झारखंड में वर्षों पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग थी और वो मांग पूरी कर दी गई। और आज कर्मचारियों ने, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो मुख्यमंत्री के लिए एक आभार कार्यक्रम रखा था। मुख्यमंत्री आए भी, इन लोगों को संबोधित किया है। आज का अनुभव और आप लोगों की वर्षों पुरानी मांग भी थी, ये पूरी हो गई, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर इंडिया एक सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जब हम अपनी सरकार को चुनते हैं और सरकार जब अपना जो वादा करती है और वो निभा देती है, तो लगता है कि हमने जो किया सही किया। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग बहुत सारे आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम, जो सच में एक बुढ़ापे की लाठी नहीं बल्कि जीने का सहारा जिन्होंने कहा, बिल्कुल सत्य था वो। क्योंकि ओल्ड एज जब हम अपना कंप्लीट करियर एक दे देते हैं, एक नौकरी को, एक सेवा को, और जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आर्थिक, इमोशनल सपोर्ट की, और उस समय जब हम पेंशन ना हो हमारे पास, तो हम कितने ही हेल्पलेस महसूस करते हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो संवेदना था हमारे प्रति, उन्होंने अपनी किए वादे को पूरा निभाया। सर, इधर धन्यवाद, उनका आभार, थैंक यू। बीच में जिस तरह से कोविड का एक फेज आया और कई बार ऐसा लगा कि शायद ये मांग जो है, और वित्तीय बोझ की भी बात की जा रही थी, और आप लोग तो पूरा लेखा आप लोग बनाते हैं, तो आशंका थी। और जब अचानक से मुख्यमंत्री ने फैसला लिया तो थोड़ी हैरानी भी थी। और आप लोगों का क्या रिएक्शन था जब ये ऐलान हुआ? पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने वर्षों से जो हमारी मांगे थी उनको पूरी की। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम आने से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है, हम एक नई ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। जैसे वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा है सरकार के ऊपर, हम लोग भी जानते हैं, और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ही सरकार चिंताजनक स्थिति में थी, तो हमें भी लगा था कि इस मांग को पूरा करने में शायद थोड़ी देरी हो सकती है। बस माननीय मंत्री जी ने इतने सही समय पे अभी ओपीएस लागू कर दिया, तो हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा है, अब हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थोड़ा सा आप आइएगा। मुख्यमंत्री ने और इवन विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात का जिक्र किया कि पेंशन स्कीम के लागू होने और पेंशन मिलने या नहीं मिलने से घर का जो रिएक्शन है, जो बच्चों का रिएक्शन है, इसमें अंतर आ जाता है। आप मानती हैं? हाँ, ज़रूर मैं मानती हूँ। मैंने बहुत से ऐसे परिवारों को देखा है जहाँ जो नई पेंशन स्कीम थी उसके तहत था कि एक फ़िक्स अमाउंट दे दिया जाता था, और फिक्स अमाउंट के बाद बहुत से परिवार उस चीज़ को मेंटेन कर पाते थे, बहुत से लोग नहीं कर पाते थे, और उसके बाद जो बिखराव शुरू होता था उसका दूरगामी परिणाम मतलब बहुत ही बुरा होता था। और ये एक तरीके से जो कर्मचारी जिन्होंने एक निश्चित अपना सेवा मतलब सरकार में लगाया है, क्योंकि वो देखिए एक परिवार को छोड़ करके काम करने आते हैं, तो अपने परिवार से बहुत से लोग हैं कि उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, उस दौरान परिवार के लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाता है। तो जब रिटायरमेंट के बाद वो अपना पूरा समय परिवार को देते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सा होता भी है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो घटनाक्रम हमें बताया, इन सब फेजों से उनको सामना करना पड़ता है। तो ये जो पेंशन मिला है, तो वो आर्थिक रूप से सबल में है, और कहीं ना कहीं परिवार का भी साथ जरूर मिलेगा उस कर्मचारी को, मिलता है। जब ये ऐलान हो गया था, क्योंकि इसमें इतने बड़े अमाउंट की बात की जा रही थी, तो जब ऐलान हुआ तो थोड़ा हैरानी भी थी कि मुख्यमंत्री ने मान लिया हमारी मांग। देखिए, मुख्यमंत्री साहब तो हमारे प्रमुख हैं, उन्हें पता है कि हमारी वित्तीय स्थिति क्या है और किस तरीके से वित्त को जनरेट किया जा सकता है। तो उन्होंने जो भी फैसला लिया होगा, एक राज्य को सोच समझ के ही लिया होगा, तो हम इसके लिए उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। हैरानी तो नहीं, लेकिन हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं उनको। थैंक यू। तो पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जो है बहुत पुरानी थी, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे पूरा किया है। आज विधानसभा परिसर में कर्मचारियों की तरफ से एक आभार कार्यक्रम रखा गया था, और वहां पर उन्होंने कहा, और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हम जनता के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे, और जो कर्मचारी हैं वो भी जनता के प्रति संवेदनशील रहें और अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन करें। सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक तरीके से विचार करेगी और पूरा करती रहेगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज द फॉलो अपराची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share,
and subscribe. www.thefollowup.in